बड़ी मेहनत के बाद ब्राह्मणों की कुंभकर्णी तंद्रा टूटी है और चारों तरफ से ब्राह्मण एकजुटता की हुंकार कर रहा है, जिसे देख करके राजनीतिक दलों के कान खड़े हो गए हैं। किस राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं? सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, जो भी राजनीतिक दल हैं, सबके कान खड़े हैं कि अगर ब्राह्मण करवट लिया तो सरकार चली जा सकती है और ब्राह्मण का आशीर्वाद मिला तो सरकार हम बना सकते हैं। भाजपा में तो हिस्सेदारी है ब्राह्मण की, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है। नहीं, ब्रजेश पाठक ही जितनी उनकी औकात है वो करते हैं। मतलब उनकी औकातें नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय ब्राह्मणों की राजनीति अपने चरम पे है। हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं। पंडित जी, बड़ी अहमियत, बड़ी कीमत अब इस समय देखने को नजर आ रही है आपका, आपके संगठन का, आपके समाज का। ऐसा है, एक भोजपुरी कहावत है कि चीता चोर कमान, जितना ही झुकेंगे उतना ही तेज वार करते हैं। तो अब 2027 का चुनाव करीब है, अब सबको ब्राह्मण याद आएगा, लेकिन जब जानवर की तरह ब्राह्मण काटा गया है, न्याय से वंचित किया गया है, बदले की भावना से प्रताड़ित किया गया है, उसके हितों पर कुठाराघात हुआ है, तो कोई दल, कोई नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया, यहाँ तक कि आंसू पोंछने का काम नहीं किया। अब इस समाज को ठगना है तो सबके अंदर मारीची रूप पैदा हो गया। तो ये मारीची रूप है राजनीतिक दलों का। जब तक वो खुलेआम मंचों पर आकर के, आप जैसे सम्मानित चैनलों पर आकर के ये न कहें कि मैं ब्राह्मण समाज के लिए ये चीजें करूंगा, तब तक इनके पर भरोसा करने लायक नहीं है। तो भरोसा किस पे नहीं करने लगे? 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, फिर ठग कौन रहा है? अब तक जो भी सरकारें आई समाज को ठगने का काम की। तो ब्राह्मण तो एकमुश्त भाजपा कोड दे रहे हैं 10 सालों से। हाँ, 95 ठगे जा रहे हैं? 95%। फिर कौन ठग रहा है? नहीं, ठग रहा यही राजनेता ना। हमारे साथ कोई भी छल होगा, इसके लिए पहले नंबर पर जिम्मेदार हम हैं, हम दोषी हैं ना, कि हमने उनकी अच्छी परख नहीं कर पाया। यही कारण है आज ब्राह्मण जो प्रताड़ित हो रहा है, ठगा जा रहा है, उसके पीछे स्वयं ब्राह्मण ही जिम्मेदार है। नहीं तो इस औकात में उत्तर प्रदेश में हम हैं कि जिसे भी चाहेंगे सत्ता से अपदस्थ कर सकते हैं और सत्ता पर बिठा सकते हैं, ये हमारी ताकत है। तो फिर आपकी ताकत है तो फिर क्यों बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने जो है लेटर थमा दिया, कार्रवाई का घूट देने की बात कह दी? कार्यवाही करने की बात वही न है कि हम अपने अधिकार के प्रति सचेत नहीं हैं। हम विभिन्न घटकों में बटे हुए हैं। अब की बार 2027 में बड़ी मेहनत, हम लोग 26 साल से काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत के बाद ब्राह्मणों की कुंभकर्णी तंद्रा टूटी है और चारों तरफ से ब्राह्मण एकजुटता की हुंकार कर रहा है, जिसे देख करके राजनीतिक दलों के कान खड़े हो गए हैं। किस राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं? सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, जो भी राजनीतिक दल हैं, सबके कान खड़े हैं कि अगर ब्राह्मण करवट लिया तो सरकार चली जा सकती है और ब्राह्मण का आशीर्वाद मिला तो सरकार हम बना सकते हैं। भाजपा में तो हिस्सेदारी है ब्राह्मण की, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है। नहीं, ब्रजेश पाठक ही है, जितनी उनकी औकात है वो करते हैं। मतलब उनकी औकातें नहीं है क्या? अब चूंकि वो दूसरे दल से आए हैं, भाजपा के जो स्थापित सदस्य हैं, आरएसएस से जो होकर के आए हैं, उनकी औकात नहीं है। तो ब्रजेश पाठक तो एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जितना उनके पास है। मैं तो आता जाता रहता हूँ, देख रहा हूँ। छोड़ नहीं देते कि हम जब हमारी नहीं सुनी जाएगी हम जा रहे हैं, समाज हमको उल्टा सीधा बोल। ये उनका विषय हो सकता है ना, ये मैं क्यों सलाह दूं कि आप छोड़ दीजिए, क्यों, कैसे कर सकते हैं? ये उनका विषय है। अगर वो समाज का कार्य कर रहे हैं, समाज के कार्य से संतुष्ट नहीं है, न्याय नहीं करा पा रहे हैं, तो ये उनको निर्णय लेना चाहिए। अरे अभी तो विधानसभा चुनाव के पहले गए थे उनको लेकर, भाई देखिए समाज को जोड़ रहे हैं हम। नहीं, समाज को जोड़ने का काम किया उन्होंने ही। 138 ब्राह्मण संगठनों को एक सूत्र में पिरोने का काम जो हमको निर्देशित किए या सुझाव दिए, उन्हीं के सुझाव पर हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का कार्य किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप 138 की बात करते हैं, हम आपसे भी पूछ रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी से भी पूछ रहे हैं, ये 138 के हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में आप ही को चलते हुए देखते हैं, फिर 138 में 137 कहाँ चलेगा? आप तो अकेले दौड़ते हैं यहाँ से लेकर नोएडा तक। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं, क्योंकि 19 स्टेट में यूपी के सभी जिलों में हमारे कैडेट्स हैं और कैडेट्स के बल पर समाज की लड़ाई में लड़ रहा हूं।
मैं किसी नेता, किसी मंत्री, विधायक का ये नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ, न किसी राजनीतिक दल का गुलाम हूँ। यही कारण है कि समाज का पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखता हूँ, चाहे वो ब्राह्मण द्रोही हो या सरकारें हो या राजनेता हो। कभी इस तरह का आरोप मेरे पर नहीं आ सकता कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने समाज को बेचने का काम किया। पिछली बार जो सपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी को किया गया, तो मैं एक उद्घोषक था। 138 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय सुनाया, एज उद्घोषक, संयोजक मैंने ये कार्य किया। अच्छा, अब तो 5 साल का कार्यकाल आप देख लिए हैं, अब क्या विचार करने का वक्त आ गया है आपको, आपके संगठन को, समाज को, सबको? आगामी 28 फरवरी को लखनऊ में संगठन के स्थापना दिवस पर अब की बार 207 संगठनों का जो मोर्चा बना है, वो सब मिलकर के निर्णय लेंगे और चौंकाने वाला निर्णय लेंगे। चौंकाने वाला निर्णय होगा निश्चित रूप से, निश्चित। बीजेपी को अगर ऐसा निर्णय नहीं दे पाए तो हम लोगों को नैतिक रूप से संगठन चलाने का अधिकार नहीं है। तो मतलब लग रहा है इस बार सियासत उत्तर प्रदेश की किसी और करवट बदलेगी। समाज की क्या आवश्यकता है? भाई समाज, आपका समाज चाहे तो सियासत बदल देगा, वही बात मैं कह रहा हूँ। निश्चित रूप से अब तक यही इतिहास रहा है कि जिसे चाहा अपदस्थ किया, जिसे चाहा उसे सत्तासीन कर दिया। ब्राह्मण समाज की ये क्षमता है। तो फिर इतना जो है हल्ला क्यों मचा रहा है? समाज सुनवाई नहीं हो रही है, समाज के सुने नहीं जा रहे, प्रताड़ित हो रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर कहाँ अपनी ताकत को छुपा के रखे हैं समाज? नहीं, ऐसा है, आप किसी के साथ मदद करेंगे कि जिसका, और वो कृतज्ञता भी न व्यक्त कर पाए, कृतज्ञ न हो जाए, तो पीड़ा तो होगी। पीड़ा जरूर हो। आज वही ब्राह्मण समाज महसूस कर 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को के साथ ब्राह्मण का रहा है। 1 नंबर का वोट बैंक है। कोई वर्ग इतना संगठित किसी के साथ नहीं गया। और आज उसी रूप में सभी का आक्रामक तेवर ब्राह्मण के साथ है। मैं जानना चाहता हूं कि गुनाह क्या है? सिर्फ इसलिए कि ब्राह्मण को गाली दो तो सारी जातियां इकट्ठा होकर के उसके साथ रहेंगी। यही साजिश है, यही राजनीति है, और इसे देश का विशाल ब्राह्मण समाज समझ रहा है। उत्तर प्रदेश का एक एक ब्राह्मण समझ रहा है कि अगर ब्राह्मण प्रताड़ित किया जा रहा है, ब्राह्मण को गाली दी जा रही है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश है राजनीतिक दलों का। तो आपके समाज के जो विधायक है एक साथ बैठ भी नहीं सकते हैं, फरमान सुना दिया गया है, कार्रवाई हो जाएगी, 27 में टिकट से भी वंचित कर दिया जाएगा आपके समाज को। नहीं, टिकट से वंचित करा दें, हंटर चला दें, लेकिन उन 10 ब्राह्मण विधायकों का बैठने का परिणाम यह है कि पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है, और सारे अब दल अपना मारीची प्रेम ब्राह्मणों के प्रति दिखाने के लिए मीडिया पर आ रहे हैं, और ये शुभ सूचक भी है। और ब्राह्मण समाज को समझना भी चाहिए कि अगर आपका विरोध होता है, सारे लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं, तो कहीं कहीं से आपकी ताकत के आगे ये लोग घुटना टेक चुके हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी थे। इनका साफ कहना है कि समाज बैठक करेगा, आगामी बैठकों का तिथि भी निर्धारित कर दी गई, और 2027 में हम निर्णय जो लेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में चौंकाने वाला निर्णय होगा।